जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि आपके घर में दिव्य गर्भस्थ संतान कुशल मंगल होगी। जी, और जिस दिव्य आत्मा का आपके घर में जन्म होने वाला है उसके आगमन की तैयारी आप सभी यकीनन पूरे मन से कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। और इसी तैयारी के संदर्भ में आज हम एक बहुत अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हम गर्भ गीता के प्रकाश में ये समझने की कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान घर के बुजुर्ग यानी दादा दादी, उनके क्या अहम कर्तव्य और विचार होने चाहिए। बहुत ही सुंदर विषय चुना है आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम इसे सिर्फ भौतिक देखभाल से जोड़ देते हैं, पर इसका एक गहरा आध्यात्मिक और संस्कारिक पहलू भी है ना। बिल्कुल सही। गर्भ गीता तो यही सिखाती है कि ये 9 महीने का समय, ये सिर्फ माँ और शिशु का एकांत समय नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो पूरे परिवार के लिए एक महान यज्ञ के समान है, एक पवित्र अनुष्ठान। एक पारिवारिक यज्ञ, ये सुनने में कितना गहरा लग रहा है। जी, और इस यज्ञ में जो सबसे महत्वपूर्ण आहुति होती है ना, वो दादा दादी द्वारा ही दी जाती है। वो कैसे? मतलब उनके ज्ञान और अनुभव के कारण? हाँ बिल्कुल, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, वो सब तो है ही, पर गर्भ गीता उन्हें सिर्फ वरिष्ठ सदस्य नहीं मानती। तो फिर वे आने वाले शिशु के लिए पवित्र ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। उनका कर्तव्य सिर्फ आशीर्वाद देना नहीं, बल्कि एक संस्कारी, धर्मात्मा, तेजस्वी आत्मा को पृथ्वी पर लाने में सक्रिय रूप से सहायता करना है। पवित्र ऊर्जा का स्रोत, वाह। मतलब वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, वो एक तरह से उस नन्हे जीव के पहले संरक्षक हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। गर्भ गीता हमें बताती है, और अब तो विज्ञान भी मानता है, कि शिशु गर्भ में सब सुनता है, महसूस करता है। हाँ, ये तो सुना है। माँ का मन, माँ के वचन, माँ के कर्म, ये सब शिशु के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। और माँ का मन किस पर निर्भर करता है? घर के माहौल पर। बिल्कुल, घर के शांत, सकारात्मक और सबसे जरूरी भक्तिमय वातावरण पर। और यहीं पर दादा दादी की भूमिका अहम हो जाती है। तो उनका पहला कर्तव्य क्या हुआ इस नजरिए से? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है घर में ज्ञान और भक्ति का ऐसा माहौल बनाना कि गर्भवती माँ का मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, ईश्वर की ओर लगा रहे। और ये माहौल बनेगा कैसे? मतलब प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? सत्संग से। प्रतिदिन घर में खास तौर पर दादा दादी अगर पवित्र ग्रंथों का पाठ करें, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, भागवत या फिर गर्भ गीता के ही कुछ श्लोक। रोज पाठ करना? हाँ, रोज। और ये पाठ सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। मतलब वो शांत स्वर में प्रेम और भक्ति से भरकर किया जाए। कल्पना कीजिए, वो दिव्य धुनी तरंगे माँ के हृदय को शांत कर रही हैं। और माँ के जरिए वो शिशु तक पहुँच रही हैं। बिल्कुल, वो नन्हे कण गर्भ में ईश्वर की पहली वाणी सुन रहे हैं। ये शिशु के अवचेतन मन में भक्ति और धर्म के बीज बोने जैसा है। ये तो बहुत गहरा प्रभाव डालता होगा, निश्चित रूप से। और इसके साथ ही जोड़ा है प्रार्थना का बल। प्रार्थना? जी, दादा दादी का सुबह शाम अपने इष्ट देव, कुल देवता के सामने उस आने वाले शिशु के लिए प्रार्थना करना। किस तरह की प्रार्थना? हृदय से निकली हुई निस्वार्थ प्रार्थना। हे प्रभु, इसे अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी बुद्धि देना, इसे निडर बनाना, धर्म के रास्ते पर चलाना। ये भाव एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये तो हुई ज्ञान और भक्ति की बात। इसके अलावा और क्या भूमिका है उनकी? एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिशु के माता पिता, खासकर गर्भवती माँ के लिए एक आध्यात्मिक कवच बनना। आध्यात्मिक कवच? इसका क्या मतलब है? देखिए, गर्भ गीता कर्म के सिद्धांत पर जोर देती है। दादा दादी का ये एक महान कर्म है कि वे बहू और बेटे को, खासकर बहू को, हर तरह की चिंता, तनाव, गुस्सा, इन सब नकारात्मक चीजों से बचा कर रखें। हाँ, क्योंकि गर्भावस्था में मन वैसे ही बहुत संवेदनशील होता है। बिल्कुल, छोटी सी बात भी माँ को परेशान कर सकती है, और वो परेशानी की लहरें सीधे शिशु तक पहुँचती हैं। तो ये दादा दादी का परम धर्म है कि घर का माहौल ऐसा रखें जहां बहू को पूरी तरह मानसिक शांति मिले, कोई फिक्र ना हो। घरेलू कामों की चिंता या कोई और तनाव, उससे बहू को दूर रखना। जी, ढाल बनकर खड़े रहना, उसके साथ प्यार से बात करना, उसे सम्मान देना, उसका ध्यान रखना। और सकारात्मक बातें करना भी जरूरी होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। लगातार अच्छी, पॉजिटिव, ईश्वर से जोड़ी बातें करना। उसे याद दिलाना कि वो कितनी भाग्यशाली है, एक दिव्य आत्मा को जन्म देने जा रही है। इससे उसे अंदर से ताकत मिलती है। जब दादा दादी कहते ना, बेटा तुम चिंता मत करो, हम है ना, तो उसका असर ही अलग होता होगा। बिल्कुल।
वो शब्द किसी दवा से कम नहीं होते। उनका प्यार, उनकी देखभाल, उनका मुस्कुराता चेहरा माँ के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। सही कहा। अच्छा, और तीसरा मुख्य कर्तव्य क्या कहेंगे आप? तीसरा कर्तव्य है जिसे हम कह सकते हैं अनुभवों का मीठा प्रसाद देना, यानी संस्कारों की नींव रखना। अनुभवों का प्रसाद, ये क्या है? दादा दादी सिर्फ उम्र में बड़े नहीं हैं, वो अपने अंदर पूरी पीढ़ी का इतिहास, अपनी परंपराएं, अपने मूल्य, जीवन के अनुभव समेटे हुए हैं। वो परिवार की जीती जागती विरासत हैं। हाँ, ये तो है। तो उनका कर्तव्य है कि ये जो अनमोल विरासत है, इसे वो अगली पीढ़ी को दें। कैसे? बातों से। बातों से भी? हाँ, और अपने आचरण से भी। जब वो अपने कुल की अच्छी परंपराओं की बात करते हैं, पूर्वजों के त्याग और ईमानदारी की कहानियां सुनाते हैं, तो वो बातें सिर्फ सुनने वाले तक नहीं रहती। नहीं, वो गर्भ में पल रहे शिशु के सूक्ष्म मन पर भी अंकित होती हैं। उसे अनजाने में ही अपने कुल के अच्छे संस्कारों से जोड़ती हैं। अच्छा, मतलब कहानियों का भी इतना गहरा असर है? बहुत। और सिर्फ कहानियां नहीं, दादा दादी का खुद का जीवन, उनका व्यवहार। वो कैसे? जब शिशु गर्भ में महसूस करता है कि उसके दादा दादी शांत हैं, सबसे प्यार से रहते हैं, घर के छोटे मोटे झगड़ों को भी प्यार से सुलझा लेते हैं, सबकी सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो ये सब भावनाएं भी उस तक पहुंचती हैं? हाँ, ये पूरा माहौल, ये भावनाएं उसके कोमल मन पर अच्छे संस्कार डालती हैं। एकता, प्रेम, सेवा भाव, वो जन्म से पहले ही ये गुण सीखना शुरू कर देता है। ये तो अद्भुत है। मतलब दादा दादी अनजाने में ही बच्चे के पहले गुरु बन जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये सब करते हुए वो एक और महान काम कर रहे होते हैं। वो क्या? देखिए, गर्भ गीता का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। हाँ, तो जब दादा दादी इतने प्यार, भक्ति और सेवा भाव से इस गर्भावस्था के यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं ना, तो वो सिर्फ शिशु को संस्कारी नहीं बनाते, बल्कि वो खुद भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। उनके अपने कर्म शुद्ध होते हैं, मोह कम होता है, मन निर्मल होता है। मतलब ये उनके लिए भी एक साधना बन जाती है। जी हाँ, ये निस्वार्थ सेवा उनके लिए एक साधना है। वो घर में रहते हुए, परिवार की देखभाल करते हुए भी ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। तो वो न केवल शिशु का भविष्य संवार रहे हैं, बल्कि अपना भी। बिल्कुल, वे स्वयं भी मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। उनका घर एक तीर्थ जैसा बन जाता है। और इस सारे दिव्य कर्तव्य का फल क्या मिलता है अंत में? फल तो बहुत ही मधुर और बहुत दूर तक जाने वाला होता है। जब दादा दादी के प्यार और भक्ति से घर का माहौल पवित्र बनता है, तो उस गर्भ में पलने वाली आत्मा स्वाभाविक रूप से तेजस्वी, बुद्धिमान, धर्मपरायण और ईश्वर को मानने वाली होती है। मतलब जन्म से ही उसमें वो गुण दिखाई देते हैं। हाँ, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, व्यवहार में एक शालीनता, दिल में दया। ऐसा बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप या दादा दादी का नहीं, बल्कि पूरे कुल का, समाज का नाम रोशन करता है। सही कहा। वो जहां जाता है अपने अच्छे संस्कारों की खुशबू फैलाता है, खुद सुखी रहता है, दूसरों को भी सुखी करता है। यही है दादा दादी के उस भक्तिमय कर्तव्य का सबसे बड़ा फल। ये सुन के लगता है कि वृद्धावस्था में ये जिम्मेदारी निभाना जीवन को एक नई सार्थकता देता होगा। बिल्कुल, अपनी जीवन भर के अनुभव और ज्ञान को इस तरह लगाना, एक श्रेष्ठ आत्मा को दुनिया में लाने में मदद करना, इससे बड़ी संतुष्टि और क्या होगी। ये निस्वार्थ सेवा ही उनका सबसे बड़ा कर्मयोग है शायद। हाँ, यही उनका कर्मयोग है जो उन्हें शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति एक आभार के भाव से भर देता है। वो अपनी मेहनत को सफल होता देखते हैं अपने पोते पोतियों के रूप में। तो गर्भ गीता हमें याद दिलाती है कि परिवार सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं, ये एक आध्यात्मिक इकाई है। बिल्कुल, यहाँ हर किसी का काम, हर किसी की भावना एक दूसरे पर गहरा असर डालती है, और खासकर उस नई आत्मा पर जो आने वाली है। और इसमें दादा दादी की भूमिका अहम है, दिव्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक दायित्व है, ईश्वर की सृष्टि में अपना सबसे अच्छा योगदान देने का एक सुनहरा मौका। ये ज्ञान वाकई आंखें खोलने वाला है। पर आज के समय में जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, जीवन शैली बदल गई है, हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। वहां हम दादा दादी की सनमोल भूमिका को कैसे दोबारा स्थापित कर सकते हैं? कैसे ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ी को उनके ज्ञान और आशीर्वाद का वो कवच मिले जिसकी बात गर्भ गीता करती है? जी, ये प्रश्न हम सब के लिए है, इस पर सोचना होगा। शायद अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने होंगे ताकि ये संभव हो सके। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जी, इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।